दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है अल्लाह वाले की फांसी, बादशाह के मुश्किल सवालात और एक चुड़ैल का। वाकये को पूरा समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, किसी ज़माने में एक मुस्लिम राजा हुआ करता था जो कि बहुत इंसाफ पसंद था और उसूल पसंद था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था और उनको कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। उस राजा की 4 बीवियां थीं। वो उनको बहुत इंसाफ से रखता था। वो उनसे बेहद प्यार करता था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। मगर फिर भी उसकी बीवियां उससे नाखुश रहा करती थीं। वो उससे हमेशा शिकायत करती रहती थीं। राजा उनकी रोज़ की शिकायतों से तंग आ चुका था और परेशान रहने लगा था। इसी दौरान उसकी रियाया में से एक आलिम फाजिल शख्स को फांसी की सज़ा सुना दी गई। जब फांसी का वक्त आया तो रियाया ने बादशाह से फांसी की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि वो आलिम फाजिल शख्स बहुत ज़हीन और नेक सीरत इंसान था और लोगों की बहुत मदद किया करता था और उनके पेचीदा मसले हल करता था। राजा ने आलिम फाजिल शख्स से कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। आलिम फाजिल शख्स ने कहा, जी हुजूर, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। राजा ने कहा कि मेरा एक बहुत मुश्किल सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने मुझे काफ़ी अरसे से बहुत परेशान किया हुआ है। अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी सज़ा माफ़ भी कर दूंगा और इनाम व इकराम से भी नवाजूंगा। उस शख्स ने कहा, जी हुजूर, मुझे मंजूर है, बताइए क्या सवाल है। राजा ने कहा, मेरा सवाल ये है कि औरत आखिर चाहती क्या है। उस शख्स ने जब ये सवाल सुना तो सोच में पड़ गया। काफ़ी देर सोचता रहा। आखिरकार जब वो इस सवाल का जवाब ना दे सका तो उसने बादशाह से कहा कि आली जनाब, मुझे कुछ मोहलत दें तो मैं इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर बता सकता हूँ। राजा ने उस आलिम फाजिल को 1 साल की मोहलत दे दी और कहा, अगर तुमने इस सवाल का जवाब 1 साल में नहीं दिया तो तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाएगी। वो आलिम फाजिल शख्स कई महीनों तक इस सवाल के जवाब पर तहकीक करता रहा, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। आखिर एक शख्स ने उसकी परेशानी देखकर उसे मशवरा दिया कि तुम जंगल में चले जाओ, वहाँ पर अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जो बहुत सालों से जंगल में रहते हैं और अल्लाह की इबादत करते रहते हैं। वो ज़रूर तुम्हारे मसले का हल निकाल कर देंगे। लिहाजा वो शख्स सफ़र पर निकल पड़ा। कई दिनों का मुश्किल सफ़र तय करने के बाद वो अल्लाह वाले के पास पहुंचा और अपना सारा वाक़या बयान किया कि कैसे राजा ने उसकी सज़ा को 1 सवाल के जवाब के बदले माफ़ करने का वादा कर दिया है और 1 साल की मोहलत दे दी है। अब साल पूरा होने को है, मगर इस सवाल का जवाब मैं कहीं से ना पा सका। अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। उस आलिम फाजिल शख्स की फरियाद सुनकर अल्लाह वाले फरमाने लगे कि मैंने तो एक मुद्दत से दुनियादारी तर्क कर दी है और मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक्फ कर दी है। तुम्हारा ये सवाल कि औरत क्या चाहती है, इसका जवाब तो सिर्फ एक औरत ही बता सकती है। मगर इस घने जंगल में कोई औरत नहीं रहती, मगर हाँ, एक चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकती है, जो कि एक गार में रहती है। तुम उसके पास चले जाओ और मेरा जिक्र करना और अपना सवाल बताना, वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब ज़रूर देगी। वो शख्स अल्लाह वाले का शुक्रिया अदा करने के बाद उस चुड़ैल से मिलने के लिए उसके गार की तरफ चल पड़ा। जब वो गार में चुड़ैल के पास पहुंचा तो उसने अपना सवाल उस चुड़ैल को बताया। चुड़ैल ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। उस शख्स ने कहा, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। उस चुड़ैल ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तभी तुम्हें बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। उस शख्स ने सोचा कि अगर सही जवाब का पता ना चला तो मेरी जान राजा के हाथों भी तो जानी है। इसलिए उस शख्स ने यह फैसला किया कि इस चुड़ैल से शादी कर लूं, यही बेहतर है। लिहाजा उस शख्स ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी होने के बाद उस चुड़ैल ने उस आलिम फाजिल शख्स से कहा
کہ جو کہ تم نے میری بات مان لی ہے اور مجھ سے شادی کر لی ہے، اب تم میرے خاوند ہو، تو میں نے تمہیں خوش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دن میں 12 گھنٹے چڑیل اور 12 گھنٹے خوبصورت پری بن کر رہوں گی۔ اب تم یہ فیصلہ کرو کہ میں دن میں چڑیل بنوں یا رات کو۔ اب اس شخص نے سوچا کہ اگر یہ دن میں چڑیل ہوئی تو دن نہیں گزرے گا، اگر رات میں چڑیل بنی تو رات نہیں گزرے گی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تمہارا دل کرے تم پری بن جانا اور جب تمہارا دل کرے تم چڑیل بن جانا۔ یہ بات سن کر چڑیل بہت خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ جو تم نے مجھے اپنی مرضی کی چھوٹ دے دی ہے کہ میں جو مرضی کروں تو میں ہمیشہ ہی پری بن کر رہوں گی۔ پھر چڑیل نے کہا کہ راجا کی طرف سے کیے گئے سوال کا جواب بھی یہی ہے کہ عورت اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے، اگر عورت کو اپنی مرضی کرنے دو گے تو وہ پری بن کر رہے گی، اور اگر مرضی نہیں کرنے دو گے تو وہ چڑیل بن کر رہے گی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شادی شدہ لوگ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لیں کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، پری کے ساتھ رہنا ہے یا پھر ایک چڑیل کے ساتھ، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر دنیاوی مشکل اور آفت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔